आवास बन रहे 17 लाख और की तैयारी शुरू। नमस्कार, सुबह से रैनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह से रैनी चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए अपनी सरकार की उपलब्धियों साझा की हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य प्रत्येक झारखंड वासी को बुनियादी सुविधाएं देना और उनका जीवन स्तर से सुधार करना है। उनकी सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि हर झारखंडी का अपना आवास होगा। जैसे उनकी सरकार ने मैया सम्मान योजना को घर घर पहुंचाया है, वैसे ही हर झारखंडी परिवार का अपना 3 कमरों का पक्का मकान होगा। उन्होंने आगे कहा है कि दिल्ली से बड़े बड़े मंत्री लोग झारखंड आकर 300 घर देने का अपनी उपलब्धि बता खुद की पीठ थपा जाते हैं। उनकी सरकार 8 लाख मकान बनवा रही है और साथ ही बाकी के 17 लाख मकानों की तैयारी शुरू कर दी है। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उन सबकी अपनी पक्की छत नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि हर झारखंडी के लिए प्राथमिकता में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अबुआ सरकार की प्रमुखता में शामिल रही है। इस नीति के तहत झारखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं हर परिवार के लिए मुहैया करा रही है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचना को और मजबूत बनाया गया और पोषण कार्यक्रमों का विस्तार किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां रखते हुए कहा कि प्राथमिक से उच्च शिक्षा यहां तक के विदेशों में पहली बार निःशुल्क शिक्षा की दिशा में मजबूत पहल की गई है। झारखंडी भाषाओं पर जोर के साथ आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना, कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सभी के लिए सर्वोच्च पेंशन देश में अपनी तरह की पहली योजना है। राज्य के महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने का सरकार का खास जोर दिया है। हंगर इंडेक्स पर केंद्र भाजपा की रणनीति पर अफसोस। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की लिस्ट में भारत की स्थिति निराशाजनक बताई है। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार पर निशाना साधा है। सीएम सोरेन ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के पिछले 11 वर्षों के दौरान किए गए बाकी सब वादे भूल, जुमले या सफ़ेद झूठ साबित हुए हो, पर इस मुद्दे पर उन्हें जरूर साफगोई के साथ कार्य करना चाहिए था। उन्होंने यह देश के भविष्य का मुद्दा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर भी वे हमेशा की तरह सिर्फ राजनीति और जुमलेबाजी में ही व्यस्त रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे देश की तरह इस रिपोर्ट को ही एक गहरी साजिश बता मणिपुर की तरह भूल जाएंगे।